Good evening all. Welcome to Learners Academy. So finally we are at the last class of the chapter number 7. Today we will for sure complete the chapter, finish up the chapter. And जब chapter complete होता है मुझे बड़ी खुशी होती है। क्या होता है सब जानते हैं। जैसा कि हमारी प्रथा रही है युग युगांतर से कि जैसे चैप्टर खत्म होता है तब कुछ बच्चे आते हैं जो पूरे चैप्टर में गायब रहते हैं और आते ही उनको शॉक मिलता है कि कल क्या है। और कल गायब मत हो जाना बस। अब तू घर से उठा के लेके आऊंगा, समझ गया। बुखार में भी ले आऊंगा मैं तो। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए अगर तबीयत खराब हुई तो। डॉक्टर से लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन चाहिए पूरा कि हाँ इसकी तबीयत खराब थी, सर्टिफाइड डॉक्टर से। ऐसे नहीं कि गली के उधर बैठता है स्टूल लगा के उससे लिखवा ला है। घर पे ठीक हो गया मतलब ठीक तो तब होगा ना जब बीमार हुआ था, तो बीमार होने का सर्टिफिकेट बना के देगा कि हाँ ये बीमार था। खुद तो तब लिखेगा जब तू डॉक्टर होगा। अभी तो एलिजिबल पेशेंट भी नहीं है। हाँ जी, चलो लेट्स स्टार्ट फाइनली। एक्सरसाइज नंबर बता दे हमारे दर्शकों को। एक्सरसाइज नंबर 7.3 द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। काफी दिन हो गए इस चैप्टर को, और ये हमारे मैथमेटिकल ज्योमेट्री सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि यहाँ से कॉन्ग्रुएंस रूल्स सीखे तो ही आगे क्वाड्रिलेटरल्स के थ्योरम समझ में आएगी, और तो ही आगे नेक्स्ट ईयर सिमिलैरिटी समझ में आएगी। बहुत सारी थ्योरम्स हैं। पाइथागोरस थ्योरम आप सबने पढ़ी होगी, पढ़ी है। वो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ कोई नहीं जानता कि क्यों AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर क्यों होता है। बस होता है ये पता है, बट क्यों होता है ये नहीं पता। उसका प्रूफ सिमिलैरिटी से होगा, और सिमिलैरिटी तभी आएगी जब कॉन्ग्रुएंसी आती है। तो बहुत सारे यहां से रास्ते खुलेंगे अलग अलग थ्योरम्स के। ओके, हो गया दोनों क्वेश्चंस। देखो तो इसमें मीन भी तो निकालना था। हाँ शायद था तो निकाल। मैच हो गया आंसर। ये 29.2 क्या है? अरे यूनिट क्या है इसकी? क्या है ये? लिख वहां पे स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो एक्सरसाइज नंबर 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीन क्वेश्चंस हैव बीन डन। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे कोई हाँ जाओ, क्योंकि फिगर तो नहीं है बट वी विल मेक द फिगर। तो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन। BE एंड CF आर टू इक्वल अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC। एक आवाज नहीं, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें दो अल्टीट्यूड बना दिए हमने। बना भावनाओं को समझना चाहिए। हाँ जी, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें दो अल्टीट्यूड हैं। अल्टीट्यूड बनता कैसे है हमने लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस किया है कि अगर ऐसा ट्राइंगल है हमारे पास तो उसमें अल्टीट्यूड कैसे बनता है। एक वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ड्रॉ कर दिया, और ये जो लाइन सेगमेंट है यहां से लेके यहां तक, इसको इस ट्राइंगल का अल्टीट्यूड कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? या फिर हाइट। और ऐसे तरीके से तीन अल्टीट्यूड्स बना सकते हैं क्योंकि तीन वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो अल्टीट्यूड्स बनाए, एक DE बनाया है और एक CF। और दोनों अल्टीट्यूड, ताज्जुब की बात यह है कि बराबर बने। कैसे बने? इक्वल बने। तो हमने आपको पहले बताया था कि एक स्केलिन ट्राइंगल में तीनों अल्टीट्यूड्स अनइक्वल होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो अल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों अल्टीट्यूड्स इक्वल होते हैं।
ठीक है, बताया था। साथ में ये भी बताया था कि दो साइड्स इक्वल हैं तो दो अल्टीट्यूड्स भी इक्वल होंगे, और उल्टा भी होगा कि दो अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो दो साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यही आपसे प्रूव करवाना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर अल्टीट्यूड्स इक्वल हैं तो साइड्स इक्वल होंगी। आप कहोगे कहां कह रहा है कि सर साइड्स इक्वल होगी? देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर आपको ये प्रूव करने के लिए कह रहा है संयम, क्या प्रूव करने के लिए कह रहा है आपको? ट्राइंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इनडायरेक्टली यही प्रूव करने के लिए कह रहा है कि उसके अंदर दो साइड्स इक्वल है। बात घूम फिर के वहीं आ गई, दो साइड्स इक्वल है तो दो अल्टीट्यूड्स इक्वल है, दो अल्टीट्यूड्स इक्वल है तो दो साइड्स इक्वल है, दो अल्टीट्यूड्स इक्वल है ये गिवन है, दो साइड्स इक्वल है ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है। ओके, अब सुनो सर, मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल तो बना रहा हूं, लेकिन मैं कौन सी दो साइड्स इक्वल बनाऊं? भाई अंदाजा भी तो लगेगा ना थोड़ा बहुत। भाई ए बी को बी सी के इक्वल बनाओ, ए बी को ऐसे। तो देखिए जरा, जो बीई अल्टीट्यूड होगा वो कौन सी साइड पे बनेगा? ए बी बी सी ए सी में से सोच के बताओ। ए बी बी सी ए सी तीन साइड्स हैं ट्राइंगल एबीसी में, तीन साइड्स कौन सी हैं? ए बी बी सी ए सी। तो बीई अल्टीट्यूड किस पे बनेगा? जब वो बी से स्टार्ट हो गया तो सामने वाली साइड एसी पे ही फॉल होगा, तो बीई अल्टीट्यूड एसी पे बनेगा। और सी एफ अल्टीट्यूड किस पे बनेगा? अगर वो सी से स्टार्ट हुआ है तो सामने वाली साइड ए बी, तो वो किस पे फॉल होगा? ए बी। तो अगर ये दोनों अल्टीट्यूड इक्वल हैं तो ये दो साइड इक्वल होंगी, यानी आपको एक ऐसा ट्रायंगल बनाना है जिसमें ए बी और एसी इक्वल हो और बीसी अनइक्वल हो। समझ गए क्या? अब बना सकते हैं ट्राइंगल ए बी और ए सी इक्वल और बी सी अनइक्वल। तो लेट्स से दिस इज द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। ए बी और ए सी इसमें इक्वल बनी है आप, लेकिन इसे डैश मार्क नहीं कर सकते, बताओ क्यों? क्योंकि ये तो हमको प्रूव करना है कि दोनों साइड्स इक्वल हैं, गिवन थोड़ी ना है। गिवन होता तो मैं डैश मार्क करता, लेकिन मैं फिगर तो ऐसा ही बनाऊंगा ना जिसमें वो दोनों बराबर दिखें, क्योंकि अल्टीमेटली प्रूव तो यही करना है कि दोनों बराबर हैं। ठीक है, लिख नहीं सकता लेकिन फिगर वैसा ही बनाओ जिसमें वो दोनों बराबर दिखें। अब चलो, अल्टीट्यूड्स इक्वल है ऐसा आपको गिवन है, तो बीई बीई, तो ये लो साहब, अंदाजे से मैंने बीई बना दिया परपेंडिकुलर। ये हो गया पहला अल्टीट्यूड। दूसरा सी एफ। ठीक है, और ये बीई और सी एफ आपस में बराबर है, जितनी लंबाई बीई की है उतनी लंबाई सी एफ की है। ठीक है, इतना ही गिवन है। तीन बातें गिवन है कि बीई उस पे अल्टीट्यूड है, दूसरी बात सी एफ इस पे अल्टीट्यूड है, तीसरी बात दोनों अल्टीट्यूड बराबर है। तीसरी बात दोनों अल्टीट्यूड बराबर है। ठीक है, क्लियर है?
उसने प्रूफ तो इस चीज का मांगा है कि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। मैं प्रूफ क्या कर रहा हूँ, एसी बराबर एबी है, तो एसी बराबर एबी होगा तो एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ना, दो साइड इक्वल होते ही। लेकिन हम लिखेंगे वही लैंग्वेज जो उसने यूज करी है, ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। करें प्रूफ सेक्शन स्टार्ट, करें। इतना नोट डाउन हो गया? हाँ जी। अच्छा, लिखा भी हुआ है, वो तो आरएचएस से ही करना है, वैसे भी आरएचएस से ही होगा, उसके बिना होगा भी नहीं। सवाल ये नहीं है कि किससे करना है, सवाल ये है कि एसीए भी बराबर करने जा रहे हैं, करना है हमको, तो कौन से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए रेकमेंड किए जाए? अवधि बताइए, अवधि बताओ। एसीए भी इक्वल करना है तो कौन से दो ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंस रूल्स के लिए लेकर आगे बढ़े? बाकी बच्चे मेरी शक्ल देखने की बजाय ट्रायंगल को थोड़ा घूर के देखोगे ना, तो ट्रायंगल अपने आप जवाब देगा आपको, उधर वो जवाब देगा, मैं तो सवाल पूछूंगा। बी एफ सी, एक मिनट, बी एफ सी, ओके, बी एफ सी, ट्रायंगल बी एफ। मुझे ट्रायंगल बी एफ सी की तीनों साइड्स बताओ अवधि, कौन कौन सी है? तेज बोलो। हाँ हाँ, आपको जो दो साइड्स इक्वल करनी है इन तीनों में कहीं दिख रही है? तो इसको आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर भी दोगे तो उसकी सीपीसीटी में तो ये तीन साइड्स निकलेंगी, इनमें से तो एक भी साइड एसी या ए बी है ही नहीं, तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे या नहीं कर दोगे? आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, सवाल ये नहीं है। आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे तो करने के बाद फायदा क्या होगा? इसकी सीपीसीटी से तो वो ए बी और एसी इक्वल नहीं मिलने वाले ना, तो ये ट्राइंगल को लेने का कोई फायदा नहीं। तारिश, ट्राइंगल ए बी, ए बी ई, यस, ए बी ई एंड ए सी एफ। अब देखो, पहले तो जैसे हमने ट्रायंगल डिसाइड किए, पहले आप ये सोचा करो कि अगर ये दो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा क्या? देखो, ए बी बराबर ए सी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सीपीसीटी, मतलब सीपीसीटी से हम ए बी बराबर ए सी कर सकते हैं ना, जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे ही आप ट्रायंगल उठाओ, पहले आप ये देखा करो कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो मैं करने वाला हूं, लेकिन कर दूंगा उसके बाद सीपीसीटी से वो मिल तो जाएगा क्या? ऐसा नहीं मैंने कॉन्ग्रुएंस रूल लगा के ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और फिर बाद में पता चला कि इससे तो कुछ फायदा ही नहीं है, इसके सीपीसीटी में तो मेरी डिजायर्ड चीज मुझे मिल ही नहीं रही है। समझे क्या? ओके। अब अगला सवाल, तो तारिश आपने रेकमेंड किए दोनों ट्रायंगल, सही रेकमेंड किए, अगर आप कर देते हो इनको कॉन्ग्रुएंट तो आपको सीपीसीटी से मिल जाएगा। अब आप ही बताएं कि इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कौन से क्राइटेरियन से करें? क्राइटेरियन हालांकि क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ है कि आपको आरएचएस से ही करना है, यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल वो कह रहा है, ठीक है। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से 3 पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे? कहां मिलेगा राइट एंगल, कहां मिलेगा हाइपोटेन्यूस और कहां मिलेगी तीसरी साइड, वो बताओ। राइट एंगल है क्या ट्राइंगल एबीई? चेक करो, ए बी ई ट्राइंगल राइट एंगल है क्या? राइट ट्राइंगल है क्या? है। कौन से वाले वर्टेक्स पे इसमें राइट एंगल बन रहा है? ए पर, बी पर या ई पर? ई पर। तो ई पर बन रहा है तो एंगल कैसे लिखूंगा? ए ई बी, ठीक है। और उस वाले ट्राइंगल पे किस पे बन रहा है? एफ पर, तो कैसे लिखूंगा? ए एफ सी। तो एक एक एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री का, राइट एंगल का काम कंप्लीट। हाइपोटेन्यूस दोनों की इक्वल होनी चाहिए। अब दोनों की हाइपोटेन्यूस इक्वल है क्या? चेक करो,
हाँ अरे ट्राइंगल ए बी ई में हाइपोटेन्यूज कौन सी पहले तो ये बताओ। ए बी ई, ये अगर राइट एंगल बनाते हो तो हाइपोटेन्यूज बनती है ए बी। हाइपोटेन्यूज क्या बनती है? अब ए बी, और उस वाले ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज बनती है एसी। तो ए बी और एसी इक्वल चाहिए होगी, वही तो प्रूव करनी है। दैट मीन्स ये ट्राइंगल भी नहीं ले सकते, क्योंकि इस ट्राइंगल, हाँ किसी और कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो तब बात अलग है, लेकिन फिर उसने पाबंदी डाल रखी है कि भैया और कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं चलेगा, आपको तो आरएचएस ही लगाना है। तो आरएचएस लगाने के लिहाज से तो ये दोनों ट्राइंगल यहाँ पे फेल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? बोलो, चलो बैठो। तो ट्रायल अच्छा था, बट अल्टीमेटली ये दो ट्राइंगल्स वो नहीं। हाँ अब बताओ किस किसने हाथ खड़े किए थे? सबके नीचे हो गए। कौन से दो ट्राइंगल्स हम अज्यूम करें? बैठो आप दी। हाँ बोलो तनिष। बी एफ सी और सीई एफ ट्राइंगल में तो ए बी और ए सी आते ही नहीं है, फिर उससे आगे कुछ और भी आप करोगे, ऐसा कहना चाह रहे हो? बोलना एक बार। ट्राइंगल बी एफ सी, बी एफ सी लगाया तो सीई बी, यस ठीक है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कैसे करना है वो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो ये बताओ इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव लेट से हमने कर दिया, तो इससे हमको डिजायर्ड रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है, एसी बराबर ए बी, वो डिजायर्ड रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, तो आप कैसे फिर आगे प्रूव करोगे कि, कैसे आप आगे प्रूव करोगे कि ये एसी इक्वल टू ए बी है? अब भी अगर आप चाहो तो आप भी बता सकते हो, क्योंकि आपने भी ये ट्रायंगल उठाया था, तो अगर आपने भी ये ट्रायंगल उठाया था और कुछ माइंड में था जो उस टाइम नहीं बोल पाया, अब आ रहा है, तो आप भी बता सकते हो। शिका खुद ही बीमार हो रही है। हम्म, नहीं ये कॉन्ग्रुएंट हो सकता है नहीं हो सकता वो नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गया, आगे क्या करें बताओ? लेट से मैंने करके दे दिया कॉन्ग्रुएंट, आगे क्या करें? सीपीसीटी से बी एफ साइड इक्वल टू सीई, बी एफ इक्वल टू सीई, बी एफ मतलब ये बी एफ इक्वल टू सीई, ये इतना टुकड़ा इतने टुकड़े के बराबर है, इससे क्या करूं? मेरे को तो ए सी और ए बी पूरा टुकड़ा बराबर चाहिए। तो मैं प्रोड्यूस करूंगा तो बराबर प्रोड्यूस होगा, ऐसा किसने कहा? लेट से एक बार बताओ, ये टुकड़ा इस टुकड़े के बराबर है, अब मैं इसको आगे से प्रोड्यूस कर दूं, उसको आगे में से प्रोड्यूस कर दूं, तो प्रोड्यूस होने के बाद दोनों बराबर बनेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अच्छा एक हिंट है, ट्राइंगल तो यही दोनों लिए जाएंगे। अब आएगी आवाज। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है, ये तो श्योर है, लेकिन इसके कॉन्ग्रुएंट करने के बाद, कॉन्ग्रुएंट तो कैसे होगा? आरएचएस से हो जाएगा, काफी आसानी से बताना शुरू करेंगे तो एक ही लाइन में आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। बट कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कुछ बोलना चाह रहे हो दीदी? हाथ नीचे करो। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद लेकिन आगे फिर आगे का काम एसी इक्वल टू एबी कैसे साबित हो, कॉन्ग्रुएंट तो प्रूव कर देंगे, तो सुनना ध्यान। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए और आपको AB इक्वल टू AC करना है, ठीक है? AB इक्वल टू AC करना है। इस ट्रायंगल में ना तो AB या AC में से कुछ है, इस ट्रायंगल में भी ना तो AB या AC में से कुछ है, तो कैसे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके AB इक्वल टू AC कर सकते हैं? तो आप पिछली एक्सरसाइज की हेल्प लीजिए। पिछली एक्सरसाइज में आपको सिखाया गया था कि अगर आपको एक ट्रायंगल की दो साइड इक्वल करनी है और आपसे नहीं हो रही है,
तो आमने सामने के एंगल इक्वल कर दो, और इन दो ट्राइंगल में वो आमने सामने के एंगल छुपे हुए हैं। एंगल एफ बी सी चेक करो, एफ बी सी ये ओवरऑल एंगल बी होगा, एफ बी सी ओवरऑल एंगल बी होगा नहीं होगा, ई सी बी ओवरऑल एंगल सी होगा, ओवरऑल एंगल बी अगर ओवरऑल एंगल सी के बराबर प्रूफ हो जाए सीपीसीटी से, तो उसके आमने सामने की साइड सेकंड वाली थ्योरम से साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल से ए बी इक्वल टू ए सी हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या? तो प्रॉब्लम इज दैट कि जो चल रहा है बस उसी पे ध्यान देते हो, वो भी थोड़ा बहुत जो पीछे हो गया उसको बिल्कुल आप डिलीट कर देते हो। तो सेकंड एक्सरसाइज हो चुकी है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी तो आएंगी ना। एक ही ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल करनी है तो आप दो एंगल्स इक्वल करके भी तो दो साइड्स इक्वल कर सकते हो। अगर दो साइड डायरेक्टली इक्वल नहीं हो रही तो बैठिए सारे के सारे महारथी बैठिए। तो सबसे पहला काम हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसमें राइट एंगल है दोनों में, इनकी हाइपोटेन्यूज देखो, इसकी हाइपोटेन्यूज भी बीसी होगी, इसकी हाइपोटेन्यूज भी बीसी होगी, बीसी बराबर बीसी कॉमन साइड, और एक साइड और चाहिए थी तो एक साइड ये आपको बी इक्वल टू सी एफ अदर साइड में गिवन है। चलो स्ट्रेट अवे विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलते हैं सीधे ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इसमें से हम हमको 90 डिग्री ये वाला चाहिए तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। हेयर इन ट्राइंगल, बोलो ट्राइंगल्स कौन कौन से लेने हमको, कुछ तैयारी थोड़ा करनी पड़ेगी, कॉन्ग्रुएंस रूल ऑन द गो हो जाएंगे इसमें। तो 90 डिग्री है ही सही, कॉमन साइड हाइपोटेन्यूज है ही सही, और बी इक्वल टू सी एफ डायरेक्टली गिवन है ही सही। बोलो कौन से दो ट्राइंगल्स, हेयर इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड सेकेंड ट्राइंगल सीई बी। सबसे पहले तो एक एक एंगल ले लो 90 डिग्री, एक एक एंगल ले लो 90 डिग्री। इधर इस ट्राइंगल में चेक करो, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इधर देखो स्क्रीन पे, बी एफ सी। इस ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है ना। एंगल का 90 डिग्री वाला एंगल का नाम भी वही हो जाएगा बी एफ सी, जैसा ट्राइंगल का नाम वैसे ही राइट एंगल का नाम। तो एंगल बी एफ सी इक्वल टू सीई एफ ट्राइंगल आ जाओ, सीई एफ। इस ट्राइंगल में भी ये ई पे ही 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री वाले एंगल का नाम भी क्या हो जाएगा, सीई बी हो जाएगा। सीई एफ लिख दिया क्या हमने गलती, सीई बी है वो, सही कर देना, सीई बी है ना। सीई बी इक्वल टू, फोन आएगा इसके घर से, उसको घर पे बोलना कि ये तो कह रहा था फोन आता ही नहीं मेरे घर, तो कहना कि होमवर्क नहीं करके आया था, होमवर्क नहीं करके आया था तो सर ने पनिशमेंट के करवा के और होमवर्क सारा करवा के फिर ही भेजेंगे, भले रात के 10 बजे 11 बजे कह देना ना। आपका भी नंबर आएगा, ज्यादा मत हंसो, अगले साल की उस साल क्यों नहीं आ सकता। अब होमवर्क नहीं करके दिखाओ, आप जो होमवर्क दूंगा नहीं करोगे ऐसे बिठा के कराऊंगा, ठीक है। बी एफ सी इक्वल टू सीई बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन क्या हो जाएगा, बोलो इसका रीजन, बोलो। क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं, अल्टीट्यूड वाली लाइन लिखो, देखो बीई एसी पे परपेंडिकुलर है या अल्टीट्यूड है, इसलिए वजह से ये 90 डिग्री बना, और सी एफ ए बी पे अल्टीट्यूड है इसलिए ये 90 डिग्री बना। तो दोनों को मर्ज करके लिखवाया था मैंने पिछले एक दो क्वेश्चंस में, बीई एंड सी एफ, बिकॉज बीई एंड सी एफ आर द अल्टीट्यूड्स ऑन, बीई किस पर है, एसी पर, और सी एफ किस पर है, ए बी पर, रेस्पेक्टिवली ठीक है। ये दोनों अल्टीट्यूड हैं, उस वजह से तो दोनों एक एक एंगल 90 डिग्री हैं। चलो राइट एंगल मिल गया। अब हाइपोटेन्यूज पहचानते हैं दोनों ट्राइंगल्स में हम। तो देखो अभी मैंने बी ये वाला सीई बी हाईलाइट किया हुआ है, लगे हाथ हाईलाइट किया हुआ है ना, देखो ये 90 डिग्री है, लगे हाथ इसकी हाइपोटेन्यूज को पहचानो। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, चेक करो, बीसी। और उस वाले ट्राइंगल में आओ, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, इसमें भी इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, बीसी। तो इसमें भी बीसी, उसमें उसका नाम सीबी हो जाएगा। तो बीसी सीबी तो एक ही बात है, बी सी कहूं या सी बी कहूं एक ही बात है। तो लिखो हाइपोटेन्यूज बीसी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज सीबी कॉमन साइड।
हाइपोटेन्यूज BC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज है ना बेटा 90 डिग्री के सामने। रीजन में तो लिखेंगे कॉमन साइड, लेकिन वो साइड एक्चुअली कौन सी साइड है? हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज भी एक तरीके की साइड होती है ना बेटा, नहीं होती? हाइपोटेन्यूज BC इक्वल टू हाइपोटेन्यूज CB। बस फ्लो के हिसाब से इधर BC लिखेंगे तो उधर CB लिखेंगे, और BC CB एक ही बात होती है, तो उसमें कोई दिक्कत आएगी। BC CB रीजन क्या लिख देंगे? कॉमन साइड। ठीक है, ठीक है। चलो लास्ट एक अदर साइड भी तो चाहिए होती है, तो अदर साइड कौन सी है? इधर से कौन सी है? अदर साइड तो मिली नहीं, हाँ सॉरी, इधर से CF मिली है, इधर से मिली है CF, उधर से मिली है DE, और ये दोनों इक्वल हैं ऐसा गिवन पॉइंट में लिखा हुआ है। तो लिखो CF इक्वल टू DE, ये तो साफ साफ गिवन। ठीक है बेटा, तो हाइपोटेन्यूज राइट एंगल मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गई, साइड मिल गई। तो सो बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल बोलो, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CEB। इतना हो गया। तो बाय CPCT चले, बाय CPCT देखो, जो B पे एंगल बन रहा है एंगल FBC, वो इक्वल हो जाएगा जो C पे एंगल बन रहा है एंगल ECB बाय CPCT। इतना नोट डाउन हो गया? इतना नोट डाउन हो गया क्या? अब क्या है, फिगर तो यहाँ पर है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो फिगर से कंपेयर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए एक काम करते हैं, ऊपर का थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये डिलीट कर दूं, हो गया नहीं? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी लिख दी ना, कर दूं डिलीट? ठीक है, तो फाइनली मेरे पास एंगल FBC और एंगल ECB इक्वल आ चुके हैं, बोलो। ठीक है, इसी लाइन को मैं ऊपर लिख देता हूं। कौन कौन सा एंगल इक्वल आ चुके हैं बोलना? एंगल FBC इक्वल टू एंगल ECB। अब सुनिए जरा, जो चीज मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिएगा। ये तो बाय CPCT आ चुका है। फिगर पे आइए, मैं एंगल FBC कहूं, FBC, तो ये वाला एंगल मार्क होता है, और अगर मैं एंगल ABC कहूं तो भी ये वाला एंगल मार्क होता है। मतलब मैं इस एंगल को F से ना पढ़ के A से पढ़ लूं तो भी एंगल तो वही मार्क होगा। तो मैं इस एंगल FBC का नाम बदल के एंगल ABC लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? तो अगले स्टेप में मैं इसको एंगल ABC लिख देता हूं। लिख दिया? क्योंकि मेरे को AB बराबर AC करनी है, तो AB बराबर AC ट्राइंगल ABC की साइड्स हैं, तो एंगल भी ट्राइंगल ABC के लेने पड़ेंगे। एंगल FBC ट्राइंगल ABC का एंगल थोड़ी ना है, नहीं है ना? एंगल FBC तो ट्राइंगल FBC का ही एंगल है, मुझे ट्राइंगल ABC का एंगल लेना पड़ेगा। अब वो एंगल सेम मार्क हो रहा है तो मैं इसका नाम बदल के नीचे लिख दूंगा। सिमिलरली दूसरी तरफ आइए, ECB, मैं ECB लिखता हूं तो ये वाला एंगल C वाला मार्क होता है। तो मैं अगर पूरा E से ना स्टार्ट करके A से स्टार्ट कर दूं, ACB लिख दूं, तो भी तो ये वाला एंगल मार्क होगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में ECB की जगह क्या लिखने वाला हूं? AC, एंगल ACB, और ये आप लिख सकते हो, ये फ्रॉम द फिगर क्लियर फ्रॉम द फिगर। तो अगर एंगल ABC और एंगल ACB ही बराबर आ गए तो इनके आमने सामने के शुरू हो गया। फिर कौन है? जतिन थोड़ी सी देर रुक जा, देख मैं छोड़ूंगा वैसे भी नहीं, फिर मान जा।
ठीक है, तो एंगल एबीसी और एंगल एसी भी बराबर हैं, तो इनके आमने सामने की साइड्स भी बराबर होंगी। तो बड़े वाले ट्रायंगल, अब पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी पे फोकस करो, आप भूल जाओ कि अल्टीट्यूड्स बने हुए हैं, आप भूल जाइए कि ये बीच में अल्टीट्यूड्स बने हुए हैं, केवल आप एक ट्रायंगल एबीसी पे फोकस करें, तो उसमें एंगल बी और एंगल सी बराबर आ चुके हैं बड़े वाले ट्रायंगल, तो उनके आमने सामने की साइड इक्वल होगी, तो एंगल बी के सामने वाली साइड कौन सी है, एसी, और एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, तो एसी इक्वल टू एबी हो जाएगा। क्या काम होता, ठीक है, एबीसी के सामने वाली साइड आ रही है एसी और एसीबी के सामने वाली साइड आ रही है एबी। एंड प्रूफ नहीं लिखना, पहले तो उसका रीजन बता, नीलेश खड़ा हो गए कि साइड अपोजिट टू, अच्छा साइड अपोजिट टू इक्वल साइड, इधर भी साइड उधर भी साइड, एंगल फिर क्या तीसरे क्वेश्चन में लिखेगा, चौथे क्वेश्चन में, साइड अपोजिट टू एंगल, बराबर एंगल्स के सामने वाली साइड की बराबर होती है, तो एंगल्स ये दोनों बराबर हैं, उसके सामने वाली साइड भी बराबर होंगी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और अगर हमने प्रूव कर दिया कि एसी और एबी बराबर हैं, तो ट्रायंगल एबीसी प्रूव हो जाएगा इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये इस थ्योरम को मैंने, हाँ बैठो, कितनी बार याद करवा दिया, लेकिन हर बार जब मैं इसका रीजन पूछता हूं तो पहली बारी में कोई स्टूडेंट इसका आंसर पूरा परफेक्टली सही नहीं देता। आपसे भी पूछा था शायद 1-2 दिन पहले, आपने भी गलत ही बताया था, 5वें दिन पूछा होगा। ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, हैंस प्रूव इति सिद्धम, हैंस प्रूव, हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम संस्कृत में बोलते हैं, हिंदी और संस्कृत दोनों। हो गया ये, अब लास्ट क्वेश्चन देखो फटाफट, कर दूं डिलीट, शैल आई डिलीट इट, हो गया। लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB बराबर AC है, AP परपेंडिकुलर टू BC है, शो करो भी एंगल B इक्वल टू एंगल C, इससे सरल क्या होगा, नहीं कल तो टेस्ट है ना। ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ड्रॉ हो गया, वेरी गुड, और उसके अंदर AB इक्वल टू AC है। अब देखो AB इक्वल टू AC साफ साफ खुद नहीं दे रखा है, अब की बार खुद नहीं दे रखा है ना, तो मैं ऐसे डैश लगा सकता हूं कि खुद नहीं दे रखा है। आप AP परपेंडिकुलर टू BC बनाओ, तो अगर आप AP परपेंडिकुलर टू BC बनाते हो तो उस AP को हाइट बोल सकते हैं, अल्टीट्यूड बोल सकते हैं ना। AP परपेंडिकुलर टू BC बनाते ही मतलब AP हमारा अल्टीट्यूड हो गया BC पर बना हुआ। नेक्स्ट शो करो एंगल B इक्वल टू एंगल C, वेरी इंपॉर्टेंट। given is triangle ABC is an isosceles triangle, in which AB equal to AC, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए एक बार, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C, यानी कि एंगल B को एंगल C के बराबर प्रूव करने के लिए आप ये काम करो, दैट मींस ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, गिवन पॉइंट का पार्ट, ये काम करो, क्यों करो, ये करने के लिए, इसको शो करने के लिए। तो अगर किसी पर्टिकुलर चीज को प्रूव करने के लिए हम कुछ काम करते हैं तो उसको कंस्ट्रक्शन का पार्ट माना जाता है, यानी कि गिवन पॉइंट तो यहाँ पे खत्म हो चुका है, AP परपेंडिकुलर टू BC तो मेरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा, तो फिर इसके बाद आप टू प्रूव लिखो। AP परपेंडिकुलर टू BC गिवन पॉइंट पे मत डाल देना, गिवन नहीं है, ओके। प्रूव क्या करना है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, जो भी प्रूव करना है वो लिखो, और कंस्ट्रक्शन में अब लिखो, उन्होंने जो आपको हिंट दिया है कंस्ट्रक्शन का, क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने, AP ड्रॉ AP, हाँ जैसा उसने लिखा है, ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू प्रूफ दैट, ओके। तो एंगल B को एंगल C के इक्वल करना है, एंगल B चेक करो लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल में, एंगल C चेक करो राइट साइड वाले ट्रायंगल में, तो अगर सिंपली में अगर कॉन्ग्रुएंस रूल RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगा के राइट एंगल मिल ही रहा है दोनों ट्रायंगल्स में, इसमें उधर की साइड राइट एंगल है, इसमें इधर की साइड राइट एंगल है, दोनों में राइट एंगल मिल ही रहा है, दोनों को RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्रायंगल को लेफ्ट राइट को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो बाय सिंपलिसिटी एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाना है।
ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा, एक एक एंगल 90 डिग्री मिल गया। आमने सामने की साइड्स हाइपोटेन्यूज होती हैं, वो इक्वल है, AB इक्वल टू AC गिवन है, और कॉमन साइड AP ले लेना। देखो यार, बोलो दो ट्राइंगल्स के नाम। ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC। सबसे पहले तो एक एक एंगल 90 डिग्री, एंगल APB इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों है ये 90 डिग्री, रीजन बताओ। AP परपेंडिकुलर टू BC आपने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया है, तो आप क्या लिखोगे, बिकॉज AP परपेंडिकुलर टू BC, सामने लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो देखो भैया, इधर देखो स्क्रीन पे, इस लेफ्ट साइड वाले ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी आ रही है, AB, और इस राइट साइड वाले ट्राइंगल में देखो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी आ रही है, AC। तो हाइपोटेन्यूज AB इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC, हाइपोटेन्यूज AB इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AC। रीजन, रीजन गिवन है, देखो AB बराबर AC गिवन है ना। ठीक है, एंड कॉमन साइड आप ले लो AP, AP दोनों में फॉल होती है, तो AP बराबर AP कॉमन साइड। फ्लो चेक कर लो तीनों का। एंगल तो देखो हम ट्राइंगल के फ्लो में ही लेते हैं वैसे भी जानबूझ के, तो उसको तो क्या चेक करोगे, सेम फ्लो में आ रहा है APB APC। साइड हाइपोटेन्यूज और अदर साइड को चेक करो, तो AB हाइपोटेन्यूज आ रही है इसकी, और AC इसकी हाइपोटेन्यूज आ रही है, सेम फ्लो में दोनों AB AC, बोलो। और अदर साइड जो है वो AP बराबर AP बराबर AP, सेम फ्लो में आ रही है वो भी। ठीक है, सो बाय यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। तो इस वाले चैप्टर में जो है या तो RHS लगा है या फिर SSS लगा है, और या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज प्रूव हुई। ट्राइंगल APB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल APC, तो बाय CPCT, बाय CPCT इस ट्राइंगल में जो B एंगल बनेगा उस ट्राइंगल में जो C एंगल बनेगा बराबर होंगे। तो इस ट्राइंगल में जो B एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, ABP, एंगल ABP। और इस ट्राइंगल में जो C एंगल बनेगा उसको क्या बोल सकते हैं, ACP। ये बाय CPCT हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, अब एंगल ABP को अगर मैं सिंगल लेटर में लिखूं तो एंगल B लिख सकता हूं। देखो हमको प्रूव वही लिखना, प्रूव लास्ट में वही लिखना होता है जैसा जिस फॉर्म में उसने पूछा है। तो उसने किस फॉर्म में पूछा है आपसे, एंगल B बराबर एंगल C, इसी फॉर्म में पूछा है। तो मैं देखूंगा एंगल ABP को मैं सिंगल लेटर एंगल B लिख सकता हूं क्या, चेक करो। ABP ये वाला एंगल मार्क हुआ, तो इस एंगल इस B पे और कोई एंगल बन रहा है क्या, नहीं, तो इसको सिंगल लेटर एंगल भी बोल सकते हैं। ACP ये वाला एंगल मार्क हुआ, इस C पे भी और कोई एंगल नहीं बन रहा, तो इसको भी सिंगल लेटर एंगल C बोल सकते। खत्म वही करना है जिस फॉर्म में उसने पूछा है, हेंस प्रूव। अब सुनिए, एक चीज और सुनिए, ये क्वेश्चन तो प्रूव हो गया। अभी इस क्वेश्चन को फेरबदल करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैसे कह सकता है वो ऐसे कह सकता है कि अगर AB बराबर AC है, इधर ध्यान दे लो, आ गया, अगर AB बराबर AC है तो एंगल B बराबर एंगल C होगा, प्रूव करो। ये पार्ट तो जैसे कंस्ट्रक्शन था, उसने इस क्वेश्चन में दे दिया कि ये कंस्ट्रक्शन तुम कर लेना, लेकिन वो ना दे तो ना दे, वो ना दे तो अब आपको परपेंडिकुलर लिखना है बीच में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कब याद रखना पड़ेगा, अगर दो साइड इक्वल हो और उसके दो एंगल्स इक्वल करने हो आमने सामने, ये प्रूव करना हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है। अगर दो एंगल्स इक्वल ऑलरेडी गिवन हो और आमने सामने की साइड्स AB इक्वल टू AC प्रूव करनी हो, उस केस में दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, बीच में अल्टीट्यूड गिवन। कुल मिलाकर ये हिंट इसमें गिवन था, कल को गिवन ना भी हो सकता है, उसके लिए आप रेडी रहे। बोलो बिना बिना प्रूफ बेटा कॉन्ग्रुएंस के कैसे करें, बेटा उस थ्योरम को तो प्रूव करना है, उसी थ्योरम को तो प्रूव करना है कि साइड टू ट्रायंगल में इक्वल साइड्स के आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, थ्योरम को प्रूव करना है। तो उसी थ्योरम का सारा दोनों लोग इसको प्रूव करना है, किसी और चीज का सारा नहीं।
जैसे पाइथागोरस थ्योरम में ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इक्वल टू ac स्क्वायर, इसको प्रूव करो तो आप ऐसे समझ सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहिए ना करेंगे इसी बात को प्रूव करना है, समझ गए। तो ऐसे मान लो सब उस थ्योरम को प्रूव करने का ट्रिक है कि ab इक्वल टू ac है तो एंगल b इक्वल टू एंगल c होगा, इस थ्योरम को प्रूव करने का ट्रिक, या फिर उल्टा कि एंगल b इक्वल टू एंगल c है तो ab इक्वल टू ac होगा, इसको प्रूव करने का ट्रिक है ना। कैसे करेंगे, एल्टीट्यूड प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। रुक जा आर्या, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।